पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 जंगे लड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। राजा हरि सिंह थे, कश्मीर भारत का होगा। भारत और पाकिस्तान के हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंगों के बारे में। एक ऐसी इतिहास जो न सिर्फ हमारे देश के साहस और बलिदान को दर्शाता है, बल्कि दोनों देशों के जाति और राजनीतिक संबंधों को भी उजागर करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 जंगें लड़े जा चुके हैं। हर जंग के अपने कारण और अपने परिणाम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और कश्मीर पे घुसपैठ करने लगे। उस टाइम पे कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के राजा हरि सिंह का कहना था कि कश्मीर ना ही पाकिस्तान का है और ना ही भारत का। कश्मीर एक अपना इंडिपेंडेंट देश है और रहेगा। जिससे पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा करने की नीयत से कबायलियों के लश्कर के साथ मिलकर कश्मीर पे हमला कर दिया। कश्मीर के राजा के पास उतनी सेना नहीं थी पाकिस्तान के सैनिकों का मुकाबला कर पाते, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। तो कश्मीर के राजा और भारत के सरकार के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत ये था कि कश्मीर भारत का होगा। तो एग्रीमेंट साइन होते ही भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर को बचाने के लिए अपने फौजी को भेज दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गया। भारत अपनी सेना की मदद से कश्मीर के एक बड़े से हिस्से को सुरक्षित कर लिया और कश्मीर का एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया, जिसे आज हम POK के नाम से जानते हैं। ये जंग 1948 के लास्ट में जाकर ख़त्म हुआ, जब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर की घोषणा की। इसी जंग के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई, जिसे LOC कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 1965 के दूसरे जंग पर। इस बार भी कश्मीर का मुद्दा था। कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान ने सोचा कि भारत 1962 के चाइना जंग के बाद कमज़ोर है। उन्होंने ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान सेना और घुसपैठिए कश्मीर में दाखिल हुए। लेकिन भारत ने न सिर्फ इन्हें रोका, बल्कि जवाबी हमले करके लाहौर और सियालकोट तक अपनी सेना भेजी और अपने एयरफोर्स और आर्मी के शानदार तालमेल से पाकिस्तान के कई टैंक्स और फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया। इस जंग में भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर करवाया गया और दोनों देशों के बीच ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने अपने सैनिकों को वापस बुलाया। हालांकि इस जंग में कोई साफ तौर पर विजेता नहीं हुआ, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति और एकता को पूरे विश्व ने देखा। अब बात करते हैं 1971 के तीसरे जंग की, जो न सिर्फ भारत पाकिस्तान के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट जंग था, बल्कि एक नए देश के जन्म का कारण भी बना। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ बंगाली आवाम पर पाकिस्तान की सेना काफ़ी अत्याचार करती थी, जिससे वहाँ के लाखों शरणार्थी भारत भागकर आए और पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा की, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाई और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। भारत ने न सिर्फ जंग जीता, बल्कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर भी कर दिया। इस जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर आया। अब बात करते हैं 1999 के कारगिल जंग की। इस जंग में पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और मुजाहिदीनों को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के पार भेजकर कारगिल के इलाके में घुसपैठ की। उनका मकसद NH-1 हाईवे को काटना और कश्मीर को भारत से अलग करना था। लेकिन भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें हमारे देश के वीर जवान
कैप्टन विक्रम भाद्रा और ग्रेनेडियर युगेंद्र सिंह शहीद हुए और भारत अपने शक्तिशाली सैनिक अभ्यास से पाकिस्तान घुसपैठ को खदेड़ा और अपने इलाके वापस हासिल किए। इस जंग में भारत के सैन्य साहस और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पीछे हटना पड़ा। अब बात करते हैं 2025 की एक ताज़ा घटना के ऊपर, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जा रहा है। ये कोई पूरी तरह से जंग नहीं था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सैन्य कार्रवाई थी। मई 2025 में कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक किया। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की जवाबी कार्रवाई है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। ये स्ट्राइक आतंकवादी कैंप को निशाना बनाने के लिए थी। इस घटना ने भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट किया। तो दोस्तों, ये थे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जंगों का इतिहास। हर जंग में भारत ने अपने साहस, एकता और रणनीति का परिचय दिया। चाहे 1947 का पहला जंग हो, या 1965 की लड़ाई, या 1971 का बांग्लादेश मुक्ति, या 1999 का कारगिल जंग, हर बार भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा की और विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। 2025 के ऑपरेशन सिंदूर ने भी ये साबित किया कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का इतिहास सिर्फ जंगों का नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और एकता का है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।